नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन साथ ही कई सवालों के घेरे में भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन के मशहूर गौरी गोपाल आश्रम की। क्या यह आश्रम वाकई में गरीबों और वृद्ध माताओं की निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो अब तक सामने नहीं आ पाया? क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की सेवा सच में दिल से की जा रही है? यह सब बस एक दिखावा है। एक ब्लॉगर ने अपने कैमरे में इस आश्रम की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, और जो कुछ उसने दिखाया वह चौंक जाने वाला सच है। सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि जो दिखावा है वही सच है, या फिर इस आश्रम की दीवारों के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? चलिए इस वीडियो में हम आपकी पार्टी खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर सच क्या है। जो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम। तो दोस्तों, गौरी गोपाल आश्रम नाम सुनते ही मन में एक अलग ही छवि उभरती है। वृंदावन की सकरी गलियों में सब यह आश्रम लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कुछ भक्ति में डूबने के लिए, कुछ मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, और कुछ शांति की तलाश में, तो कुछ सेवा करने के लिए। तो आश्रम का आधार कही जाती है अनिरुद्धाचार्य महाराज के नेतृत्व में। स्थान न केवल एक आध्यात्मिक ठिकाना है, बल्कि गरीबों का सहयोग और खासकर वृद्ध माताओं के लिए एक सहारा भी माना जाता है। लेकिन क्या यह सब वही है जो दिखता है? क्या इस आश्रम की दीवारों के पीछे कुछ चल रहा है? वह वास्तव में निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी छिपी हुई है जो अब तक लोगों के नजरों से उज्जवल नहीं किया गया? यह सवाल मन को कुरेद देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि वृंदावन के उन गलियों में जहां शाम ढलते ही भक्ति का रंग गहरा होने लगता है, चारों ओर मंदिरों की घंटियां और भजनों की मधुरता गूंजने लगती है, वहां का माहौल अपने आप में एक अलौकिक अनुभव देता है। लेकिन इसी पवित्र माहौल के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके मन को उथल पुथल मचा दी। एक ब्लॉगर जो खुद को सच्चाई का पैरों का बताता है और नहीं आश्रम के भीतर कदम रखा, उसके हाथ में एक कैमरा है और इरादा कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने का है जो कि लोगों को हैरान कर देगा। वह आश्रम के उन हिस्सों में गया जहां हर दिन हजारों लोग दर्शन के लिए मरते हैं। उसने अपने लेंस में आश्रम की एक गतिविधि पर केंद्रित किया और जो उसने कैद किया, जो अपने कैमरे में, कई सवाल खड़े होकर आ गए। क्या वहां जो दिख रहा था वह भक्ति और सेवा का सच्चा रूप था, या फिर इसके पीछे कोई और ही सच छुपा हुआ था जिसे लोग अब तक छिपा कर रखे? समझ नहीं पाए थे। ब्लॉगर ने सबसे पहले आश्रम की रसोई की ओर रुका कि वहां जो जगह है जहां दावा किया जाता है कि हर दिन लाखों भक्तों को भोजन कराया जाता है। उसने अपने वीडियो में दिखाया कि वहां भक्तों के लिए जो भोजन परोसा जाता है वह महज साधारण दाल और चावल था। उसने सवाल उठाया कि क्या
यही वह भाव सेवा है जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है। क्या इतने सारे लोगों को सिर्फ इतना सादा भोजन देकर सेवा का दावा किया जाता है? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना जवाब उतना ही जटिल था। तभी वहां के कुछ वृद्ध माताएं सामने आई। उनकी आवाज में सादगी थी। उन्होंने कहा कि बेटा, इससे ज्यादा की क्या जरूरत है? पेट भर जाए हमारे लिए यही बहुत है। अब यह सुनकर मन में एक नई बहस शुरू होती है। क्या यह सच में उनकी संतुष्टि थी? क्या यह सेवा का एक सच्चा रूप था, या फिर यह सब कुछ दिखावे का हिस्सा मात्र था? ब्लॉगर ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। उसने आश्रम के सुरक्षा गार्ड के व्यवहार पर भी उंगली उठाई। उसने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें एक गार्ड भक्तों से कुछ तीखी बहस करता नजर आया था। यह गार्ड श्रद्धालुओं के साथ दुष्व्यवहार करता था, लेकिन जब इस घटना के बारे में वहां मौजूद कुछ अन्य भक्तों के बात की गई तो उनका जवाब अलग ही था। उन्होंने कहा कि हर दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं। अगर गार्ड सख्ती ना करे तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। यह सुनकर फिर से एक नया सवाल उठ गया। गार्डों की यह सख्ती सिर्फ अनुशासन बनाने के लिए थी, या फिर वाकई में वे भक्तों के साथ गलत व्यवहार करते थे? यह तय करना आसान नहीं था, क्योंकि हर किसी का अपना नजरिया था। कोई इसे जरूरी मान रहा था तो कोई इसे गलत ठहरा रहा था। फिर ब्लॉगर का ध्यान वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था पर गया। उसने अपने कैमरे में दिखाया कि आश्रम में एयर कंडीशनर और कलर जैसे साधन में मौजूद थे, लेकिन कमरों की सफाई जो है, वहां रखरखाव जो है, वो पूरी नहीं है। उसने यह सवाल उठाया कि क्या यह वृद्ध माताओं के लिए सही व्यवस्था है? लेकिन तभी कुछ माताओं ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। भले ही सुविधा थोड़ी कम हो, लेकिन हमें कोई कमी महसूस नहीं होती। यह सुनकर फिर से मन में एक सवाल पैदा हुआ। क्या यह उनकी सच्चाई भावना थी? क्या वे वास्तव में संतुष्ट थे, या फिर किसी दबाव में आकर ऐसा करते? समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी बातों में एक सादगी थी, लेकिन साथ ही कई अनसुने सवाल पनपने लगे थे। जब यह सारा विवाद बढ़ने लगा तो गौरी गोपाल आश्रम के प्रशासन ने भी एक छुट्टी तोड़ी और उसके बाद यह सबके सामने आश्रम को बदनाम करने की साजिश है। उनका कहना था कि हमारी सेवा को किसी शाही या ठाट बात से न जोड़ा जाए। हमारा मकसद हर जरूरतमंद को सहारा देना है, और हम वही करते आ रहे हैं। दूसरी ओर भक्तों का एक बड़ा समूह भी सामने आया। उनका कहना था कि यह आश्रम उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शांति देता है। उनके लिए यह एक ऐसा आस्था का मंदिर है जहां वे अपने मन को सुकून देते हैं। लेकिन यह सारी बहस तब और गहरा हो गई जब अनिरुद्धाचार्य महाराज मंच पर आए। उन्होंने बहुत सादगी से कहा कि हमने यह आश्रम सेवा के लिए बनाया है। जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वह खुद यहाँ आए और ऐसे उनकी यह बातें सुनने, जिनकी साफ सुथरा बात थी, गहरी भी थी, और यह कई सवाल को जवाब देती थी, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े होती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह आश्रम वाकई में सिर्फ सेवा का प्रतीक है? क्या यहाँ जो कुछ हो रहा है वह पूरी तरह निस्वार्थ भाव से किया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है अभी तक सामने जो नहीं आ पाया? एक ही चीज के दो पहलू है, एक और दिखता है और बाहर कुछ और। इस ब्लॉगर ने जो कुछ दिखाया, क्या वह सिर्फ कमियां निकालने के लिए कोशिश की थी, या वास्तव में आश्रम में कुछ बदलाव भी जरूरत है? यह सवाल अब भी अनसुनिश्चित है। हर इंसान का अपना नजरिया होता है
कोई सेवा का अनुभव उदाहरण माता देता है तो कोई दिखावे का खेल कहता है। सच क्या है यह शायद वही बता सकता है जो खुद इस आश्रम के भीतर जाए और अपनी आंखों से सब देखे। लेकिन इतना तय है कि यह विवादी इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। लोग अपनी अपनी राय बताने रहते हैं और चर्चा करने लगती है। दोस्तों, अब यह फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह आश्रम सच में सेवा का केंद्र है या इसके पीछे कुछ कहानी छिपी हुई है? आपकी राय क्या है? यह जानना रोचक होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस सिक्के का दूसरा पहलू शायद आपकी सोच में छुपा हुआ है। तो अपनी बात जरूर बताएं और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ साझा जरूर करें। वृंदावन की पवित्र भूमि में बसे आश्रम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह कैसी बुद्धि है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस पर हम विचार करते हैं और अगली बार फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव। तो दोस्तों, गौरी गोपाल आश्रम की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलते हैं कल किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।